अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हाल है तमाम दोस्त? खैर खैरियत से हैं। आई एम आसिफ हुसैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं, बहुत ही इन्फॉर्मेशन की वीडियो है कि आपकी जो है कौन सी इलेक्ट्रिक की चीज़ कितने यूनिट इस्तेमाल कर रही है। आपको पता होना चाहिए कि आपके बिजली के बिल क्यों इतना ज़्यादा आ रहा है और कौन सी चीज़ कितने यूनिट इस्तेमाल कर रही है, कितने यूनिट ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है। इसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ कि आपकी तमाम चीज़ों को मैं बताऊँगा कि कितने यूनिट कौन सी चीज़ इस्तेमाल कर रही है। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हुए हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो फ्रेंड आपको हमारी मिलती रहे। और फ्रेंड, लाइक भी कर दें क्योंकि आपको पता है लाइक करने से आपके पैसे नहीं कटते, हमारी हौसला अफजाई होती है। तो फ्रेंड, आइए वीडियो शुरू करते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन बताते हैं, देते हैं अपनी कि कौन सी चीज़ आपके कितने यूनिट इस्तेमाल करती है। बस एक मिनट रुक जाइए, सबसे पहले वीडियो को आगे ना करें। सबसे पहले हम आपको यूनिट निकालने का फार्मूला बता दें। तो एक यूनिट निकालने का फार्मूला क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक की दुनिया में फ्रेंड ये चीज़ों का आपको लाजमी पता होना चाहिए। यूनिट निकालने के लिए हमें ये फार्मूला है KWH, यानी कि K फॉर किलो और W फॉर वाट, के वो जिस चीज़ का आपने यूनिट निकालने हैं उसका आपको वाट का लाजमी पता होना चाहिए। और H फॉर हॉर, यानी कि उस घंटे कि वो चीज़ कितने घंटे चलती है। तो फ्रेंड, एक बात याद रखेंगे, किलो जो है ना वो हज़ार का होता है और ये फार्मूला आप याद रखें और इससे आप सारी चीज़ों के यूनिट निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड, आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड हम शुरू करेंगे आयरन से, यानी इस्त्री से। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारी इस्त्री जो है वो कितने वाट की है। तो ये मालूम करने के लिए हमें इस्त्री के बॉक्स पे देखना पड़ेगा या उसके मोनोग्राम जहाँ लिखा होता है इसकी कैपेसिटी सारी, वहाँ लिखा होगा कि वाट, तो कितने वाट की इस्त्री है। तो ये फ्रेंड हमारी इस्त्री जो है आजकल जो इस्त्री है जो चल रही है नेशनल की, पैनासोनिक की 1000 वाट की होती है फ्रेंड। तो आपकी इस्त्री पे लिखा हुआ कितने वाट की है। तो हमने ये हमारी 1000 वाट है, तो हमने 1000 वाट को सबसे पहले जो है से जो कन्वर्ट करना है हमने इसे किलो में। तो हम 1000 वाट को जो है तकसीम करेंगे तो हमारा 1 किलो निकल आएगा। और ये बात हमेशा याद रखना, फार्मूला K फॉर किलो और W फॉर वाट और H फॉर हॉर, यानी घंटे। ठीक है फ्रेंड, तो हमने जो है से जब तकसीम किया तो हमारा निकल आया 1 किलो। ठीक है फ्रेंड, तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी इस्त्री जो है वो कितनी देर चलती है एक दिन में। तो हम लोग हिसाब लगाते हैं कि हमारी इस्त्री जो है कम से कम आधा घंटे चलती है एक इस्त्री। तो ठीक है फ्रेंड, हमारी घंटी जो इस्त्री है आधा घंटा चले एक दिन में तो वो निकालेगी यूनिट 0.5, यानी कि आधा यूनिट जो है वो इस्तेमाल करेगी आधे घंटे में। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि हमने इस्त्री जो है एक महीने में कितनी चलाते हैं। तो यकीनन हम सारे दिन यानी कि कोई 24 घंटे इस्त्री तो नहीं चलाते हैं या 7 घंटे नहीं इस्त्री चलाते हैं एक दिन में। तो हमने एक रेशो निकाला है, यानी कि एक अंदाज़ा लगाया है। तो हमने निकाला है कि महीने में 7 घंटे जो इस्त्री चले तो उसकी क्या बनेगा यूनिट। तो हम इसको 0.5 को जो है फ्रेंड हम जो है ना वो ज़रब कर लेंगे, से ज़रब देंगे 7 से, तो हमारे पास 3.5 यूनिट निकल आएगा। यानी कि हमारा जो है एक महीने में इसी 7 घंटे चले तो हमारा जो यूनिट है ना वो 3.5 यूनिट, 3.5 यूनिट जो है वो इस्तेमाल होंगे। यानी कि हमारी जो इस्त्री है 7 घंटे चले एक महीने में, तो ये जो है 3.5 यूनिट जो है 3.5 यूनिट जो है वो हमारे इस्तेमाल होंगे। फ्रेंड, अब हम आप बात करेंगे रेफ्रिजरेटर की। तो रेफ्रिजरेटर की जो है वो 250 वाट का हमारे पास है इस टाइम। और आपके रेफ्रिजरेटर के पीछे जो है लिखा होगा कितने वाट का है, वो इसके मोनोग्राम पढ़ लेंगे तो उस पर लिखा होगा, क्योंकि मुख्तलिफ वाट के होते हैं रेफ्रिजरेटर कोई साइज़ के हिसाब से। तो ये हमने जो है नॉर्मल जो घर में इस्तेमाल हो रहा है वो 250 वाट का इस्तेमाल हो रहा है, उसकी एवरेज हम निकाल के बता रहे हैं आपको। ठीक है फ्रेंड, तो हमने 250 जो वाट है उसको उसी तरह हमने किलो वाट में जो है वो तकसीम करना है। ठीक है फ्रेंड, जब हम इसे 250 वाट को किलो वाट में करेंगे तकसीम तो हमारे पास जो निकल आएगा जवाब वो 0.25 निकल आएगा किलो वाट। ठीक है फ्रेंड, ये कैपेसिटी हमारी निकल आई है फ्रिज की 0.25 किलो वाट। ठीक है फ्रेंड, तो अब हमने क्या करना है फ्रेंड, हमें पता होना चाहिए कि हम फ्रिज जो है वो एक दिन में सबसे पहले हम एक दिन का निकालेंगे, फिर हम यूनिट, फिर हम महीने के निकालेंगे।
तो हमें पता नहीं चाहिए हमारी फ्रिज जो है एक दिन में कितनी देर चलती है। तो यकीन फ्रिज जो है 24 घंटे नहीं चलती है मौसम के हिसाब से। ये तो फ्रिज ऑटोमेटिक भी होती है, अगर बाहर टेम्परेचर ठंडा हो यानी कि सर्दियों में तो फिर फ्रिज जो है वो ऑटोमेटिक जल्दी करती है, क्योंकि बाहर भी ठंडक होती है और अंदर भी ठंडक होती है, तो फ्रिज जल्दी ऑटोमेटिक करती है। तो हमने जो है 16 घंटे फ्रेंड निकाला है एवरेज कि कम से कम जो एक दिन में फ्रिज जो है 16 घंटे चलती है। तो फ्रेंड हमने जो हमारा कैपेसिटी निकल आई है 0.25, तो हम इसे ज़रूरत दे देंगे 16 से, तो हमारे पास 4 यूनिट निकल आएंगे, यानी कि हमारी फ्रिज 16 घंटे चले तो 4 यूनिट जो है वो इस्तेमाल करेगी। तो अब हम जो है 4 यूनिट को है वो 30 दिनों में हमने करना है। तो फिर हमने फ्रेंड अब हम इसको जो है 30 से ज़रूरत दे देंगे 4 को, तो हमारे पास 120 निकल आएगा जवाब, यानी कि हमारी फ्रिज जो है एक दिन में 16 घंटे चले और 30 दिन में वो 120 यूनिट इस्तेमाल करेगी। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड अब हम बात करेंगे सीलिंग फ़ैन की, जो पंखे हैं उसकी बात करेंगे। तो हमें जो पंखे हैं वो उसके जो वाटेज है उसका पता होना चाहिए। हमारे जो आजकल पंखे जो न्यू पंखे चल रहे हैं सारे 80 वाट के, 70 वाट के, 80 वाट के चल रहे हैं फ्रेंड। तो हमारे ये जो है पंखा है वो है 80 वाट का। तो सबसे पहले उसी तरह हम इसे पंखे को है जो है वो करेंगे, इसका कन्वर्ट करेंगे पहले किलो में। तो जो पंखे पे हम ये 80 को तकसीम देंगे तो हमारा बनेगा 0.08 किलोवाट, यानी कि हमारी जो एक पंखे की कैपेसिटी है वो हमारी है 0.08। ठीक है फ्रेंड। तो अब हमारे घर में यकीनन एक पंखा तो लगा नहीं होगा, कम से कम कईयों के घर में 3 लगे थे, कहीं 2 लगे थे, कहीं में 4 लगे होते हैं घरों में। तो अब हमने कम से कम जो है ना एक पंखा जो है 3 पंखे का एवरेज निकाल के आपको बताते हैं। तो हमने जो हमारी एक पंखे की जो हमारी एवरेज निकली है यानी कि कैपेसिटी निकली है 0.08 निकली है। तो हम इसे 3 पंखों जो है 3 पंखे का निकालने पहले हम साफ, तो हम इसे ज़रब दे देंगे 3 पंखों से। ठीक है फ्रेंड। तो जब हमसे ज़रब देंगे तो फ्रेंड हमारी जो कैपेसिटी निकल आएगी वो निकलेगी 0.24। ठीक है किलोवाट। तो जो हमारी कैपेसिटी निकल आई है वो 0.24 निकल आई है फ्रेंड, यानी कि हमारा जो पंखा है वो 3 पंखे की कैपेसिटी निकल आई है 0.24 किलोवाट। ठीक है फ्रेंड। ये हमारे 3 पंखों की कैपेसिटी निकल आई है। अब हमने क्या करना है, जो हमारे 3 पंखे यकीनन वो 24 घंटे तो नहीं चलते होंगे, तो अब हमने जो है सबसे पहले इसको हमने निकालना है कि वो कितने घंटे चलते हैं, इसकी एवरेज निकालनी है। तो हमने फ्रेंड जो है ये कैपेसिटी जो है 0.24 3 पंखों की कैपेसिटी है वो हम कम से कम जो एवरेज निकाल लें कि हमारे जो घंटे जो पंखा है ना 3 पंखे मुसलसल 12 घंटे चलते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो हमने क्या करना है, ये जो हमारी कैपेसिटी है इससे ज़रब दे देना हमने 12 घंटे से चलने पे। तो हम जब 12 घंटे पे से ज़रब देंगे तो हमारा फ्रेंड जो जवाब निकलेगा 2.88 किलोवाट। ठीक है फ्रेंड। तो हमारी यानी कि 12 हमारे 3 पंखे जो है वो 12 घंटे चले मुसलसल, तो 2.88 यानी कि यूनिट जो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है फ्रेंड, 3 के करीब। तो ये हमारे फ्रेंड जो है वो एवरेज निकल आई है 12 घंटे 3 पंखे जो हमारे 12 घंटे चलें तो हमारी एवरेज निकल के आई है वो 2.88 यूनिट की। ठीक है फ्रेंड। यहाँ 3 किस्म एक किस्म का यहाँ 3 की यूनिट जो हमारे 3 यूनिट वो पंखे इस्तेमाल कर लेते हैं 12 घंटे चले 3 पंखे। तो ठीक है फ्रेंड। अब हमने पता करना है कि महीने में कितने यूनिट इस्तेमाल करेंगे ये। तो हमने क्या करना है फ्रेंड, वही कि हमने जो है हमारी ये पावर है 3 पंखों की 12 घंटे चलने की, वो से हमने 30 से ज़रब दे देनी है। ठीक है फ्रेंड। ये हमारी पावर है 3 पंखों की, हम इसे ज़रब दे देंगे तो हमारी निकलेंगे यूनिट 87, यानी कि 3 पंखे 30 दिन 12 घंटे चलें तो हमारे जो है 87 यूनिट इस्तेमाल होते हैं। फ्रेंड अब बात करते हैं वॉशिंग मशीन की। तो वॉशिंग मशीन जो है हमने निकाले 200 वाट की, जो क्योंकि ये हमारे पास ये वॉशिंग मशीन है इसकी कैपेसिटी 200 वाट की है। और आपकी जो वॉशिंग मशीन है वो पुरानी है, उनकी वॉशिंग मशीन जो है कि मोटर जो है इसकी कैपेसिटी 250-300 है। लेकिन आजकल जो वॉशिंग मशीनें चल रही हैं न्यू जो आ रही हैं वो आ रही है 200 वाट की। ठीक है फ्रेंड। तो आपकी वॉशिंग मशीन जितनी कि आपने उस पर से उस तरीके से कूलिया इस्तेमाल करना है, फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो उसी तरह हमने 200 वाट जो हमारा वाट की वॉशिंग मशीन है उसे हमने जो है इसका 1000 किलो पे जो है हमारी 1000 किलो वाट है, इसको हमने क्या करना है तकसीम करना है। तो हमारा आंसर जो जवाब निकलेगा 0.2। ठीक है। ये फ्रेंड हमारी कैपेसिटी निकल आई है इसकी फार्मूला हमारे लगाकर। तो हमने ये हमारी कैपेसिटी जो है 0.2। ठीक है फ्रेंड। अब हमारी वॉशिंग मशीन की कैपेसिटी निकल आई है। अब ये हमें पता होना चाहिए कि हमारी वॉशिंग मशीन कितनी चलती है। तो फ्रेंड पूरे महीने वॉशिंग मशीन तो नहीं चलती है, ना पूरा दिन चलती है। तो हमने फ्रेंड एक रेशो निकाला, एक हमने आइडिया लगाया कि 2 घंटे वॉशिंग मशीन हमारी चले तो हमने क्या करना फ्रेंड
2.2 जो 0.2 को हमने जो है ज़रब दे देना है 2 से, तो हमारे जो निकल आएंगे यूनिट 0.4। ठीक है फ्रेंड, ये हमारे यूनिट निकल आए 2 घंटे चलने से। ठीक है, तो अब हमने जो है वॉशिंग मशीन जो है वो हमारी, हम इसकी एवरेज निकालेंगे 5 घंटे की, यानी कि 1 महीने 5 घंटे वॉशिंग मशीन हमारी चले। तो हमने क्या करना है फ्रेंड, 0.4 को हमने जो है ज़रब दे देना है 5 से। जब हम 5 से ज़रब दे देंगे से, तो फ्रेंड हमारा जो है यूनिट निकलेंगे 2, यानी कि हमारी वॉशिंग मशीन 1 महीने में या 5 घंटे चले तो हमारी जो यूनिट है वो 2 इस्तेमाल होंगे। तो फ्रेंड बात करेंगे अब हम एसी की। तो एसी का जैसे कि आपको पता है ये मुख्तलिफ जो है साइज़ का होता है, टन का, 1.5 टन का होता है। तो फ्रेंड जो टन का एसी है वो 1200 से लेकर 1600 वाट के अंदर होता है, और 1.5 टन का एसी है वो 1800 वाट से लेकर 2500 वाट के अंदर होता है। ये मुख्तलिफ कैपेसिटी के एसी होते हैं फ्रेंड, और हर कंपनी के जो है अलग जिसके वाट होते हैं। तो हमने जो फ्रेंड जो लिया है, एक जो निकाला है एसी की कैपेसिटी निकाली है 2200 वाट है। और आपको पास भी वही फार्मूला जिससे मैंने आपको कहा था कि आपके एसी पे लिखा होगा, आपने उसी वाट के हिसाब से एसी के लेबल पे लिखा होगा, उसके हिसाब से ना आपने फार्मूला ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा जो एसी है वो 2200 वाट का है। ठीक है फ्रेंड, तो वही कुलिया हमने इस्तेमाल करना है जो हमने आपको बताया था। किलो वाट में हमें से जो है वो करना है, सबसे पहले की कैपेसिटी निकालनी। तो हम इसे 2200 वाट को 1000 किलो से जो है तकसीम करेंगे, तो हमारे पास निकलेगा जवाब 2.2 किलो वाट। ठीक है, ये हर एक के साथ फ्रेंड ये फार्मूला लगता है। तो अब ये हमारी कैपेसिटी निकल आई है एसी की, वो निकल आई है 2.2। ठीक है फ्रेंड, अब हमने एसी जो है वो कितनी देर चलता है ये पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा एक एसी जो है वो कितनी देर चलता है। तो फ्रेंड ये 2200 वाट का एसी की कैपेसिटी निकली 2.2 की। तो अब हमारा एसी, हमारे फर्स्ट के हमारा एसी जो है 6 घंटे चलता है। तो हमने 2.2 को जो है वो ज़रब देंगे फ्रेंड, तो हमारा जो जवाब निकलेगा वो निकलेगा 13.2, यानी कि हमारा जो है 6 घंटे जो एसी हमारा चले मुसलसल, तो वो 13 यानी कि 13 यूनिट समझ इस्तेमाल करता है। ठीक है फ्रेंड, 13 यूनिट एक दिन में इस्तेमाल करता है 6 घंटे चले। तो फ्रेंड ये जो हमारी कैपेसिटी निकली है 13.2 की, ये हमारी निकल आई है 6 घंटे की। इसलिए हम आपको कहते हैं कि एसी जो है 26 से 28 टेम्परेचर पे रखें ताकि वो सही मेंटेन कर सके। तो फ्रेंड ये हमारे जो निकली है 6 घंटे की निकल के आई है हमारे 13.2। तो अब हमने फ्रेंड ये हमारे यूनिट निकले हैं 13.2, यानी कि 13 यूनिट निकल आए हमारे 6 घंटे चले एसी। तो अब हमने फ्रेंड क्या करना है, हमने इसे 30 दिन पे इसके हिसाब से लगाना है कि यानी कि हमारा एक एसी जो है वो 6 घंटे चले रोज़, तो 30 दिन में कितने यूनिट इस्तेमाल करेगा। तो हमने फ्रेंड क्या करना है, इसे हमने 13.2 को जो है वो ज़रब दे देना है 30 से। तो हमारे पास यूनिट निकलेगा 396, यानी कि हमारा एक एसी 30 दिन 6 घंटे चले रोज़, तो 396 यूनिट वो इस्तेमाल करेगा। तो फ्रेंड अब बात करेंगे मैक्रो ओवन के बारे में। तो मैक्रो ओवन की भी जो है वो कैपेसिटी का आपको बताया है कि आपके जो है मैक्रो ओवन के बैक साइड पे की लेबल लगा हुआ लेबल, उसका मोनोग्राम उस पर लिखा होगा सारा कुछ इसके बारे में। तो हमने फ्रेंड ये नॉर्मल साइज़ का जो मैक्रो ओवन है 1500 वाट का जो है इसका फार्मूला आपको बता रहे हैं कि किस साइज़ के हमने निकालने हैं यूनिट। तो आप ये अपने मैक्रो ओवन के बैक साइड पे देख सकते हैं, उसमें हर एक के पीछे लिखा होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा 1500 वाट का जो है मैक्रो ओवन है। तो हमने इसको जो है किलो वाट में जो है किलो वाट से हमने इसकी कैपेसिटी निकालनी है। तो ये हमारा 1000 जो किलो वाट है। तो फ्रेंड हम इसे जब तकसीम करेंगे तो 1.5 की कैपेसिटी निकल आएगी। ठीक है फ्रेंड, 1.5 फ्रेंड जो हमारी इसकी कैपेसिटी आ गई है। तो 10 मिनट के लिए हम मैक्रो ओवन को ऑन करते हैं। 10 मिनट, क्योंकि मिनट है हमें चाहिए घंटे, तो घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं। तो हम फ्रेंड जो है 1.5 को 10 से जो है वो ज़रब कर लेंगे, ज़रब दे देंगे, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 15। तो 15 को हम फ्रेंड 60 से तकसीम कर लेंगे, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 0.25। तो फ्रेंड ये हमारे पास जवाब आ जाएगा, क्योंकि हमने जो चाहिए घंटे। तो फ्रेंड 0 यानी कि हमारा मैक्रो ओवन जो है फ्रेंड 10 मिनट चले तो 1.25 यूनिट कम से कम इस्तेमाल करेगा एक मैक्रो ओवन। तो अब हमने महीने के बाद हिसाब लगाना है। तो 0.25 जो है फ्रेंड, उससे हम, क्योंकि महीने तक मैक्रो ओवन पूरे महीने नहीं चलता है 10-10 मिनट के लिए, तो हम इसे जो है 25 दिन पे ज़रब दे देंगे। 25 दिन से 0.25 को हम जो है फ्रेंड 25 से ज़रब दे देंगे, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 6.25, यानी कि तकरीबन हमारा जो है मैक्रो ओवन 25 दिन 10-10 मिनट चले तो हमारे यूनिट 6.25 यूनिट जो फ्रेंड इस्तेमाल होंगे। 6.25 से 7, यानी कि आप ये लगा लें 6.25 से 7 यूनिट हमारे इस्तेमाल होंगे।
तो फ्रेंड अगली जो हमारे पास है वो है वाटर मोटर, पानी वाली मोटर है। तो फ्रेंड आपकी भी पानी की कहीं लगा शदाब पम्प, कहीं लगा डोंगी पम्प, कहीं लगा मिसाइल। तो फ्रेंड आपने अपनी मोटर की जो है कैपेसिटी देख लेनी है। आपकी जो हमने जो है वो कैपेसिटी निकाली है बोर वाले पंप की, यानी कि मिसाइल पंप की। तो 1300 वाट का फ्रेंड ये मिसाइल पंप है। तो आपने भी अपने जो है इसकी कैपेसिटी का जो लेबर देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि कितने वाट का आपका पंप है। तो फ्रेंड ये क्योंकि उसी तरह का फार्मूला हमने लगाना है, तो हमें जो है इसको किलोवाट में पहले इसकी जो है वो पावर निकालनी है। तो हम 1300 को 1000 किलोवाट से जो है वो कर लेंगे, तकसीम दे देंगे। तो 1.3 हमारे पास इसकी कैपेसिटी आ जाएगी। तो 1.3 फ्रेंड जो हमारी इसकी कैपेसिटी निकली है, आपके पास जो भी आपने नंबर डाला होगा आपकी इसकी कैपेसिटी निकल आएगी। तो फ्रेंड हम एक मोटर जो है फ्रेंड जो सी भी मोटर आपकी है, अगर जो हम इसको इस फार्मूला के हिसाब से 20 मिनट चलाते हैं तो मुझे फ्रेंड चाहिए घंटे, क्योंकि ये हम तो मोटर चला रहे हैं 20 मिनट। हाँ, लेकिन हमें जो हमारे पास फार्मूला है हमें इसे चाहिए घंटे। तो घंटे में चलाने के लिए फ्रेंड हम इसे क्या करेंगे, तो 20 मिनट जो है ना फ्रेंड, 20 मिनट को हम कन्वर्ट करेंगे 60 से फ्रेंड तकसीम कर देंगे। हमारे पास आ गया 1.3। तो 1.3 को हम 1 से जो है वो ज़रब देंगे तो हमारे पास आ गया 1.3। तो 1.3 को हम 3 से तकसीम करेंगे तो हमारे पास आ गया 0.43। यानी कि हमारी जो मोटर है 20 मिनट चले तो हमें जो यूनिट है वो 0.4 जो इस्तेमाल होंगे। ये हमारा है 20 मिनट का। तो अब हम इसे महीने में करेंगे कि महीने में कितनी मोटर हमारी जो है यूनिट इस्तेमाल करती है। 0.43 हमारे पास यूनिट आ गए हैं 20 मिनट के। तो अब हमने फ्रेंड 0.43 को फ्रेंड जो है ना वो 30 दिन से हमने ज़रब दे देना है। तो हमारे पास आएगा 13, यानी कि 13 यूनिट हमारे पास आ जाएंगे जब हम इसे ज़रब देंगे 0.43 से। यानी कि हमारी जो 30 दिन जो मोटर चले, 20 दिन रोज़ चले और 30 दिन हमारे यूनिट बनेंगे 13। यानी कि हमारी मोटर जो है वो रोज़ 20 मिनट चले तो 30 दिनों में इसके 13 यूनिट इस्तेमाल होंगे। यानी कि एक हमारी मोटर जो है वो 30 यूनिट इस्तेमाल करेगी एक महीने में। तो फ्रेंड वीडियो आपको कैसे लगी, लाइक तो बनता है, लाइक करें और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी मोहब्बत का इज़हार करें। और अपने दोस्त अपने भाई आसिफ हुसैन को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।